हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हमारा टॉपिक हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी स्पीड के अंदर चेंज करना। ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर फॉर्मूले से मान लो तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम, पर इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी। अगर आपसे कोई पूछे भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो आपने बताना ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन और वी होता है हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और टी होता है टाइम। ठीक है, एक बार इनिशियल और फाइनल को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास देखो ये क्या है, एक कार है। ठीक है, अगर ये अब इस पोजीशन पे खड़ी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि अब इसकी स्पीड कितनी है बेटा, जीरो। यू हमारा इनिशियल स्पीड होता है, अब इसकी स्पीड कितनी है, जीरो। अब जैसे ही ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर, चलना स्टार्ट करती है, तो ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। देखो ऐसे, ये क्या है हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी, मूव कर रही है। ठीक है, जैसे ये कार मूव कर रही है, अब देखो ये मान लीजिए चल रही है ऐसी। ठीक है, ये एक वेलोसिटी चल रही है और एकदम इसके क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक मारने के बाद अब ये क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। देखो अगर ये चल रही है तो ये क्या, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। दोनों ही कंडीशन होती है। अगर बोला ये कार रनिंग कर रही है तो ये क्या, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ब्रेक मारेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कम होगी। तो स्पीड जब कम होती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा अगर स्पीड बढ़ती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आई। अगर देखो बॉडी यहाँ पे गाड़ी रेस्ट पे और एकदम चलना स्टार्ट करती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड कंडीशन, गाड़ी चल रही है और एकदम ब्रेक मारे जाए तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, सेम इसी प्रकार से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, एक गाड़ी है मान लीजिए, ये लगातार सेम स्पीड से अपनी गति को बढ़ाती जा रही है। जैसे हर सेकंड के हिसाब से स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, साथ में स्पीड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये एक्सेल, जैसे आप लोग माने जब पहली क्लास में पढ़ते हो, फिर अगले साल दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, इस प्रकार बढ़ रहे हो, तो ये क्या यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा होता है कि भाई आप पहली 10वीं करते हो, 10वीं फिर फेल हो जाते हो 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म, यानी आप बढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो अगर बात करूँ ग्राफ पेपर से, तो ये हमारा क्या होता है, मान लीजिए वेलोसिटी, और ये होता है हमारा टाइम। ठीक है, और एक व्यक्ति लगातार एक इस रेट से बढ़ता है, यानी ये वाला जो ग्राफ बनता है ये, तो इससे हमें क्या दिखाया जाता है, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये लगातार सेम स्पीड से बढ़ रहा है, इसे बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए बॉडी ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट इक्वलेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक जो गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम से मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में। ठीक है, आगे होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, नाम से पता लग रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ग्राफ देखो एक बार, इधर हमारी क्या होगी, वेलोसिटी, और इधर होगा हमारा टाइम। तो देखो बॉडी मूव करने लगी, एक बार ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर स्पीड डाउन हो जाती है, फिर इस प्रकार। तो देखो कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ये सारा
इसमें होता है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर होता है। इसमें हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज unequal amount of interval of time। कोई भी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से मूव होती है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। आगे बात समझ में, आप जैसे सड़क पे चल रहे हो, अब मान लीजिए कार आपकी चल रही है नॉर्मल स्पीड पे और एकदम खाली रोड था, आप तेज चलाते हो, फिर अगर जाम होता है तो मंदी चलाते हो। ये थोड़ी ना कि आप लगातार एक स्पीड पे चलाते हो, ठीक है। तो ये आप जो स्पीड के अंदर चेंज वगैरह करते हो, ये सब क्या होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। लगातार एक स्पीड थोड़ी ना चला सकते हो आप गाड़ी को। समझ में आ गई आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज करना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अगर फाइनल वेलोसिटी से कम होती है, यानी जो स्टार्टिंग की स्पीड है वो, देखो ये गाड़ी चल रही है मान ली 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और अब ये 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये गाड़ी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रही है, और अब हम इसको मंदी कर देते हैं, अभी हो गई 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये देखो स्पीड में चेंज क्या हुआ है, कम आई है। तो स्पीड जब कम होती है तो ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद